हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भानु विद कुकिंग। आज मैं बरबटी का भरता बनाती हूँ। बरबटी मतलब एस्पारागस बीन्स भी बोला जाता है, स्नेक बीन्स भी बोला जाता है। समर सीजन में ये बहुत अवेलेबल होता है मार्केट में। जो लोग वेजिटेरियन है और कीटो डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिसोर्स एक डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ 250 ग्राम्स एस्पारागस बीन्स या बरबटी ले लिया। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। एक छोटा साइज का ऑनियन को मैंने चॉप कर लिया। एक छोटी टमाटो को भी मैंने चॉप कर लिया। टेस्ट के अनुसार एक छोटा सा हरी मिर्च को स्लाइस कर लिया और 4-5 लहसुन का क्लोव को मैंने चॉप कर लिया। प्याज, टमाटर, लहसुन और चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया। पहले बीन्स का दोनों साइड में काट लूंगी और 2 से 3 इंच की लंबाई में बीन्स को मैं काट लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा कीड़े वगैरह रहता है तो थोड़ा सा ध्यान देके काटिएगा। कीड़ा अगर है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो सारे बीन्स मैं काट लेती हूँ। सारे बीन्स को मैंने प्रॉपरली काट लिया। अब मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। पानी उतना ही डालना है जैसे पानी आपका बीन्स के नीचे तक रहे, ऊपर तक ना रहे। गैस ऑन कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम में इसे कुक कर लेती हूँ। फुल कुक नहीं करनी है, 80% कुक करने से ही चलेगा। बीन्स को एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये कुक हो गया। नीचे थोड़ा सा पानी बचा है, उसको पीसते वक्त काम आ जाएगा। गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। बीन्स मेरा ठंडा हो गया। पानी के साथ ही इसे जार में डाल देती हूँ। पानी ज्यादा अगर डालोगे आप बॉईल करते वक्त, तब एक्स्ट्रा जो पानी बचा रहेगा उससे आपका न्यूट्रिशन वैल्यू पानी के साथ ही चला जाएगा। इसलिए पानी थोड़ा सा मेजर करके डालना है जिससे लास्ट में थोड़ा सा पानी रहे। तो इसे अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। बीन्स को मैंने ग्राइंड कर लिया। जितना बॉईल करते वक्त थोड़ा सा पानी था उसी में ये ग्राइंड हो गया। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। थोड़ा सा रफ रखने में आपका भरता जो है उसका टेस्ट अच्छा आएगा। पैन में मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला और 1 चम्मच जीरा डाला। जीरा भुन गई है। आप ऑयल कोई और भी डाल सकते हो जो आप घर में यूज करते हो। अब इसमें प्याज डाल देती हूँ, लहसुन भी डाल देती हूँ, साथ में हरी मिर्च और टमाटर को भी डाल देती हूँ। आप चाहो तो एक एक करके फ्राई कर सकते हो, एक के बाद एक डाल सकते हो। टाइम सेव करने के लिए मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया क्योंकि सारी चीजें छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ है। तो सबको फ्राई कर लेती हूँ। प्याज, लहसुन, टमाटर और मिर्ची मेरा फ्राई हो गया। अब धनिया पत्ता डाल देती हूँ। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया, इसलिए मैंने हल्दी पाउडर यूज नहीं किया क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ऑलरेडी एक येलोइश कलर होती है। आप अगर कोई और रिफाइंड ऑयल या आपके हिसाब से जो भी ऑयल आप खाते हो घर में वो यूज करोगे तो थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी डाल सकते हो। अब इसमें मैं पेस्ट डाल देती हूँ। बीन्स का पेस्ट डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सिंपली जैसे बैगन का भरता बनाते वक्त हम बैगन को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, इसको भी वही सेम प्रोसेस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। भरता मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। साइड से तेल भी छोड़ दिया। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मिक्स करती हूँ। गैस का फ्लेम को फुल करके इसे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मेरा मिक्सिंग हो गया। गैस बंद कर देती हूँ और बोल पे निकाल लेती हूँ। बरबटी का भरता को मैं एक बोल पे निकाल लेती हूँ। ये वेजिटेरियन के लिए बहुत ही हाई प्रोटीनिशियस एक डिश है। दाल चावल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। रोटी परोठा के साथ भी आप खा सकते हो। जो लोग इसको और चटपटा खाना चाहते हो इसमें थोड़ा सा अचार का तेल भी मिक्स कर सकते हो। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले दिन में सब लोग ध्यान से रहिएगा क्योंकि लॉकडाउन उठने के बाद कंडीशन क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो चलिए आगे मिलते हैं और एक रेसिपीज के साथ। बाय, हैव ए गुड डे।